साथियों नमस्कार। भारतीय सेना के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का एक इंटरव्यू सामने आया है। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू देते हुए अनिल चौहान जी ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि भारत के जेट डाउन हुए या नहीं हुए, ये ज़रूरी है कि वे क्यों डाउन किए गए। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हमारे कुछ फाइटर जेट्स निष्क्रिय हो गए थे। अब वो पाकिस्तान की स्ट्राइक की वजह से हुए या नहीं, इस पर उन्होंने अभी कोई साफ जानकारी नहीं दी है। वे आगे ये भी कह रहे हैं कि हमने जो गलतियां की उसको सुधारा और अगले दिन हमने जवाबी कार्रवाई की। इसी बात पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि क्या नुकसान हुआ, हमारा हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। इस पर एक वाइट पेपर सरकार को लेके आना चाहिए और सवालों के जवाब देने चाहिए। यहाँ तक कि संसद के एक विशेष सत्र की मांग भी कांग्रेस पार्टी कर रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मौजूद है। आलोक जी, आपकी पार्टी लगातार जो जवाब मांग रही थी, कहीं ना कहीं सीडीएस साहब ने वो जवाब दे दिया है कि गलतियां हुई, उनको सुधारा गया। देखिए, मैं समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर हो और जो पहलगाँव में हुआ, उसके बारे में अभी तक बहुत सारे सवाल जो हैं वो देश की जनता के मस्तिष्क में घूम रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है। उसमें सबसे पहला सवाल तो यही था कि वे 4 आतंकवादी कहाँ चले गए? अभी तक किसी को जवाब नहीं मिल रहा है। उससे पहले भी जो पुलवामा में हुआ उसकी जाँच कहाँ तक पहुँची, किसी को उत्तर नहीं मिल रहा है। अब ये नया एक जो विषय है, माननीय राहुल गांधी जी ने जिसको उठाया था कि भई कितने जहाज़ गिरे, कितने हमारे फाइटर प्लेन्स को नुकसान हुआ। तो ये बात अगर जब हम पूछते हैं, एक देश का एक नागरिक पूछता है, तो बीजेपी कहती है कि साहब ये तो पाकिस्तान की भाषा है। तो अब क्या पाकिस्तान की भाषा हमारे सीडीएस साहब भी बोल रहे हैं, वो तो मान ही रहे हैं कि हमसे गलती हुई और अगर कोई फाइटर प्लेन गिरा तो उसके बाद उसमें क्या असर हुआ और उसके बाद हमने क्या करेक्टिव मेजर्स हमने लिए। तो ये चीज़ें देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि हमें थोड़ा धैर्य के साथ इस पूरे विषय को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इस तरह से नहीं जिस तरह से देश की सरकार, मोदी जी और तमाम लोग ले रहे हैं। वहाँ उस तरफ युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, मोदी जी बिहार में वोट मांग रहे थे और कल तो एक इंटरव्यू में इनके काफ़ी सीनियर लीडर राज्यसभा के मेंबर रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा ही कर दिया। वो तो कह ही रहे हैं कि 5 जेट गिर 5 गए। जेट गिरे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या आप ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं क्या? सीज़ फायर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, आप उनका भी खंडन नहीं कर रहे हैं। आप लेफ्ट राइट दाएँ-बाएँ भाग रहे हैं। अभी कोई इंटरव्यू बाइट दी जाती है विदेश मंत्री के द्वारा तो उसमें 4 चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। वो कहते हैं मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। आज सीडीएस साहब का मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू देखने को मिला तो उसमें पता चला हम ये इम्पोर्टेंट है कि गिरे कि नहीं और ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उससे भी कि भई उसके उसके बाद हमने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए, क्या किए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा और तमाम जो नीतियाँ थी, चाहे वो विदेश नीति से संबंधित रहा हो, चाहे वो रक्षा से संबंधित रही हो, सरकार की तरफ से काफ़ी चूक रही हैं। हमारी फ़ौजें बहुत बलवान हैं, हमारी फ़ौज, हमारी डिफ़ेंस बहुत मज़बूत है, हमारे जाँबाज़ सिपाही जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान को नस्त-नाबूद करने के लिए तैयार थे। फिर ऐसी क्या आफ़त आई कि 3 दिन ही वो केवल पूरा एपिसोड चला और जिसको खड़गे साहब ने कहा कि छुट-पुट युद्ध हुआ, वो सरकार तो युद्ध ही मानने को तैयार नहीं है। तो फिर अगर युद्ध नहीं हुआ, हमसे गलतियाँ भी हो गई, हमारे सिविलियंस भी 50 से ज़्यादा मारे गए, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए, हमारे जहाज़ भी गिरे, जैसा कि बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं अब। लेकिन तो ये सर तो पूरी तरह से सरकार की चूक है। लेकिन सर जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने करी थी, जिसमें एयर चीफ मार्शल ए.के. भारती भी बता रहे हैं कि हमारे इक्विपमेंट का क्या नुकसान हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पायलट्स एकदम सुरक्षित हैं। तो क्या ये जवाब विपक्ष के लिए काफ़ी नहीं है क्या कि सेना ने कह दिया कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, नुकसान हुआ उसे उसकी भरपाई की जा सकती है? देखिए, पायलट का सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है, इक्विपमेंट का सुरक्षित रहना हाँ। ज़रूरी है और अ, शहादत भी होती है, ऐसा नहीं युद्ध होते हैं तो शहादत भी होती है जी, उसमें और अभी भी शहीद हुए हैं 10-12 जी। जो हमारे सिपाही जाँबाज़ सिपाही हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि सरकार सच-सच बताती क्यों नहीं है? सरकार ट्रंप से इतना डरी हुई क्यों है? क्या अडानी के व्यापार को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया? क्या डीजीएमओ को इतनी पावर थी कि डीजीएमओ फैसला ले सके कि युद्ध रुक रहा है? डीजीएमओ को किसने कहा कि रुकवा दीजिए?
क्या कोई कैबिनेट की बैठक थी? नहीं, क्या कारण स्वतंत्र है कि विवेक पर भी तो एक सीनियर फौजी फैसला ले सकते हैं ना कि हमें अपना नुकसान कम से कम करना है। नहीं, आपका सवाल बड़ा टेढ़ा है। क्या हुँ, इसका मतलब हमारा नुकसान हो रहा था, आप ये हुँ, कहना चाहते हैं? हुँ। नहीं सर, और क्या नुकसान तो हुआ ही ना। पुंछ में जो शेलिंग हुई उनमें कई लोग मारे गए, वो तो हमारा नुकसान कई ही है। नहीं, 50 से ज़्यादा हमारे जो सिविलियंस थे उनकी जान गई है, गंभीर भी बहुत लोग हुए हैं। लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं, डीजीएमओ के सुए विवेक पर हुआ है तो कहें ये। हुँ, ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान के डीजीएमओ को फ़ोन आया और हमारे डीजीएमओ ने मान लिया। हुँ, तो डीजीएमओ को मतलब पाकिस्तान वाले 2 दिन पहले फ़ोन कर देते तो डीजीएमओ हमारे 2 दिन पहले ही मान लेते हैं। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हुँ, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तीनों आर्मी के जो हमारे पूरे बल हैं, उनकी जो चीफ़ हैं, वो राष्ट्रपति महोदय हैं। क्या राष्ट्रपति महोदय ने निर्देश दिए? हुँ, क्या उनके बगैर बताए डीजीएमओ ने फैसला ले लिया? कहीं बगैर बताए, बगैर किसी का कोई कंसर्न नहीं था, डीजीएमओ ने फैसला ले लिया। हुँ, तो फिर तो सरकार बहुत निकम्मी है। इसका मतलब सरकार का कोई उस पर ध्यान ही नहीं था। हुँ, ये सब झूठी कहानियाँ हैं। कहानी ट्रंप ने सीज़ फायर रुकवाया। अगर डीजीएमओ के फ़ोन से रुका तो फिर ट्रंप ने अनाउंस कैसे कर दिया? इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन सर इसीलिए कारण है हाँ, कि ना रक्षा मंत्री, हाँ। ना विदेश मंत्री, ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भी राज़ी नहीं। लेकिन सेलिब्रेशन तो लगातार जारी है कि हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का एडवर्टाइजमेंट है। दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पे, रेलवे की टिकट्स पे, सरकारी वेबसाइट्स पे अलग से बैनर लगा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है और सिंदूर की डिबिया रखी हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिंदूर का भी अपमान है। हुँ, तमाम महिलाओं ने इसके ऊपर पूरी तरह से अपना बेबाक वक्तव्य भी रखा है। अलग-अलग राज्यों के सोशल मीडिया पे महिलाएँ अपना विचार रख रही हैं। हुँ, सिंदूर एक पवित्र चीज़ है कि भई वो आपके पति हस्बैंड जो हैं वो हुँ, देते हैं आपको। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हर चीज़ का राजनीतिकरण इनको करना होता है। हुँ, हम कहते हैं जो 22 हत्याएँ हुई, जिन महिलाओं का, बहनों का सिंदूर उजड़ा, क्या वो दोबारा सिंदूर उनको प्राप्त हो सकता है? हुँ, क्या वो जो आतंकवादी थे उनको सज़ा मिल गई? उन पर जवाब देना चाहिए। हालत ये है कि जितना खर्चा शायद युद्ध पर नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा खर्चा मोदी जी ने अपने एडवर्टाइज़मेंट पे ऑलरेडी करा लिया है। फ़ोटो जीवी प्रधानमंत्री हैं। थोड़ी-सी भी लज्जा नहीं आती है। आप अपनी गाड़ी को फूलों से सजा के हाथ हिलाते रोड शो करते चल दिए हैं। टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए आप रोज़ खर्च कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, हुँ। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। सवालों के जवाब देना बेहद ज़रूरी हो जाता है तब जब सरकार पर इतने गहरे सवाल उठ रहे हों। सीडीएस साहब ने भी कहीं न कहीं इस बात का इशारा दिया कि हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमारी सरकार, हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया है। पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत-बहुत धन्यवाद।